दोस्तों आपका स्वागत है विजय क्लास है। हम पढ़ेंगे आज विशेषण विशेषण के उदाहरण जो अपने अगली क्लास में पढ़े थे विशेषण। क्या विशेषण? इस क्लास में पढ़ेंगे विशेषण के उदाहरण। कुछ विशेषण के उदाहरण। विशेषण 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 क्या विशेषण? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अवसर नाम स्थान पर युक्त अन्य शब्दों को विशेषण कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं विशेषण के उदाहरण। क्या विशेषण के उदाहरण जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट भी माना जाता है और इसके बारे में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। बहुत सी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। हिंदी तो नॉर्मल सी हो गई, सभी कंपटीशन हो गई। तो हम शुरू करते हैं इसके उदाहरण। कुछ तेल तो यही बिखर गया। क्या? कुछ तेल तो यही बिखर गया। क्या? जो कुछ तेल है वो यही बिखर गया। इसका मतलब होगा अनिश्चय परिणाम। क्या? अनिश्चय परिमाण हो गया ना, क्योंकि कुछ तेल इसको गिन नहीं सकते अपन, तो अनिश्चित हो गया। क्या? अनिश्चित हो गया। कुछ को अपन गिन नहीं सकते, इसलिए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो गया, है ना। अगला सेकंड वाला है, यह पुस्तक बहुत कठिन है। क्या? यह पुस्तक बहुत कठिन है। तो वो क्या बोल रहा है? यह पुस्तक बहुत कठिन है। यह पुस्तक किसी संकेत करके बता रहा है यह पुस्तक। क्या ये निश्चित है? वो यह पुस्तक तो कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द विशेषण से पहले लगे उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो भी जैसे विशेषण है बहुत कठिन, हाँ बहुत कठिन गुणवाचक विशेषण, तो मैंने बोला है किसी विशेषण के पहले जो शब्द आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या? विशेषण के पहले जो शब्द आता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अगला है तीसरे नंबर का, मेरे पास 2 दर्जन साड़ियाँ हैं। क्या? मेरे पास 2 दर्जन साड़ियाँ हैं। हाँ, उसके पास 2 दर्जन साड़ियाँ हैं। क्या बोला? 1 दर्जन में कितनी होती है? 12। 2 दर्जन 24, मतलब उसके पास 24 साड़ियाँ हैं। निश्चित है। क्या? संख्या निश्चित है 2 दर्जन। क्या? संख्या निश्चित है। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। हाँ, क्योंकि निश्चित है 2 दर्जन। 2 दर्जन में आपको पता है कितने होते हैं? हाँ, तो 2 दर्जन साड़ियाँ उसके पास। ये हो गया अपना तीसरा वाला उदाहरण कंप्लीट। अगला, ट्रैक्टर बहुत पुराना है। क्या? ट्रैक्टर बहुत पुराना है। तो परिविशेषण किसे कहते हैं? परिविशेषण उसे कहा जाता है जो विशेषण से पूर्व में लगे या पहले लगे, उसे भी हम परिविशेषण कहा जाता है। जैसे ट्रैक्टर बहुत पुराना है, ये ट्रैक्टर तो बहुत पुराना है, ये हो गया परिविशेषण। अगला, किस शिक्षक ने तुम्हें सहारा दिया? तुम्हें पाला पोषा बड़ा किया, सहारा दिया। सहा दिया मतलब सहा दिया, सॉरी। तो ये भी सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। क्यों? किस शिक्षक की बात कर रहा है वो? क्या? किस शिक्षक की बात कर रहा है, तो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगला, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। तो क्या हो जाएगा? धान। धान तो क्या है? परिमाण। 1 एकड़ की नाम ले रहा है वो। क्या? 1 एकड़ के बारे में बोल रहा है। तो 1 एकड़ निश्चित परिणाम हो गया वो। क्या? निश्चित होगी, संख्या निश्चित होगी। 1 एकड़ निश्चित होगी ना, निश्चित परिणामवाचक संख्या विशेषण हो जाएगा वो। निश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्या? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। अगला 7वें नंबर का, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। उत्तमावस्था में क्या होता है? या तो तम प्रत्यय लगता है ना, या कुछ और होता होगा। सर्वाधिक मतलब एक चीज को बढ़ के बताया जाता है उसमें। क्या? किसी एक चीज को बढ़ के बताया जाता है, तो वो होता है अपना उत्तमावस्था। उत्तमावस्था होती है, ये भी विशेषण का एक प्रकार माना जाता है ना। परिविशेषण में विशेषण के 3 भाग होते हैं, उसके बाद में ये है। अगला 8वें नंबर का, यह बहुत सुंदर चित्र है। तो ये मूल अवस्था हो गई। यह बहुत सुंदर चित्र है। कौन सा? यह मूल अवस्था, मतलब विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है, तो वो होती है अपनी मूल अवस्था। तो मूल अवस्था में रहता है विशेषण, इसलिए उसे मूल अवस्था कह देते हैं। तो इसमें अपनी यह बहुत सुंदर चित्र है, अपनी अवस्था में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये हो गई मूल अवस्था। अगला उदाहरण, वह घर अभी बना है। क्या? वह घर अभी बना है। क्या? वह घर अभी बना है। तो इसमें भी सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा। क्यों? वो भी संकेत करके बता रहा है, वह घर निश्चित है वही।
तो वो होगा सर्वनाम विशेषण। क्या? सर्वनाम विशेषण। अगला, राम सरल स्वभाव का व्यक्ति है। तो ये स्वभाव क्या होगा? इसमें उसके गुण को दर्शा रहा है। क्या? उसके गुण को दर्शा रहा है ये स्वभाव। तो कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण, है ना। ये जो स्वभाव है ना, ये गुण को दर्शा रहा है व्यक्ति के, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला, उसने बहुत फीकी खीर बनाई। क्या? उसने बहुत फीकी खीर बनाई। उसने मीठी खीर नहीं बनाई, उसने बहुत फीकी खीर बनाई। तो ये भी खीर का गुण है। खीर कैसी है? फीकी। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें खीर तो फीकी है, गुण है उसका खीर का फीकी होना, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला 12वें नंबर का है, थोड़ा शहद लेकर इधर आओ। थोड़ा शहद लेकर इधर आओ। अब थोड़े में तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्या? थोड़े में तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए उसने बोला थोड़ा शहद लेकर इधर आओ। अनिश्चित परिणाम वाचक। क्या? अनिश्चित परिणाम वाचक। इसमें कोई संख्या नहीं दे रखी गई, इसलिए कि भाई ये निश्चित परिणाम होगा। अनिश्चित है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। या 1, 3, 4, 10, 20 कुछ संख्या नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। अगला, थोड़े कपड़े लेकर इधर आओ। क्या? थोड़े कपड़े लेकर इधर आओ। तो कपड़े को तो अपन गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक है ना। लेकिन अनिश्चित है, थोड़े में भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। क्या? कपड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन कपड़ों में संख्या होती है, 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा, इसलिए संख्या आ जाती है इसमें। क्या? इसलिए संख्या आ जाती है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा 13वें नंबर के में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला, मोहन 2 किलो दूध पी गया। क्या? मोहन 2 किलो दूध घटक गया, मतलब मोहन 2 किलो, इसमें संख्या आ रही है। अब ये हो सकता है संख्यावाचक विशेषण, लेकिन इसमें 2 किलो आ रहा है, परिणाम बता रहा है। 2 किलो दूध, दूध तो परिणाम होता है, अपन जिसको नहीं परिणाम होता है वो तो बहुत ये होता है परिणामवाचक बोधक विशेषण, इसमें दूध संख्या आ रही है, तो रहेगा परिमाणवाचक बोधक विशेषण। अगला हो गया 15 नंबर का, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। जो भी कोई ईमानदार व्यक्ति होगा उसका हमें सम्मान होगा, जो बेईमान होगा उसका कौन सम्मान करेगा, ये तो सबको पता है। तो इसमें बोला ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, अभी नहीं, बाद में नहीं, कभी कभी तो होता है ईमानदार व्यक्ति का, इसलिए अपन को ईमानदार बनना चाहिए, ना कि बेईमान बनना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति का तो सम्मान होता है। क्या? सम्मान होता है, और बेईमान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, इसलिए वो बोला ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। क्या? तो व्यक्ति का गुण बता रहा है, क्या वो ईमानदार है। क्या? ईमानदार। हम यहाँ बेईमान भी आ सकता था, बेईमान व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, ऐसी भी हो सकता था, तो वो भी गुणवाचक विशेषण होगा। ये ईमानदार, ये भी गुण है व्यक्ति का, ईमानदार। हाँ, तो ये भी ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, ये भी गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण होगा। क्या? गुणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, ये भी गुणवाचक विशेषण होगा। तो ये थे अपने विशेषण के कुछ उदाहरण, विशेषण के कुछ उदाहरण अपन ने पढ़े। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक, जो भी कोई टॉपिक होगा। ये तो थे विशेषण के उदाहरण। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एवं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।